हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में। अक्सर ठंड शुरू होते ही एयर पोल्यूशन के बारे में बात होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ठंड शुरू होती है तो हवा का चलना बंद हो जाता है, जिस वजह से एक जगह पर जो भी एयर रहती है वो उसी जगह पर ट्रैप हो जाती है। ऐसा होने से जिस भी लोकल एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वो उसी एरिया के अंदर ट्रैप रहता है। इस समय पर स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इस समय पर धान के खेत कट जाते हैं और जो हिस्सा नीचे बच जाता है उसको जला दिया जाता है, जिसको लोग पराली जलाना कहते हैं। हवा के ना चलने की वजह से ये स्मॉग एक लोकल एरिया में ट्रैप हो जाता है। वैसे तो एयर पोल्यूशन होने के कई कारण होते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से भी होते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ी से आंधी चलना, उसमें भी जो धूल के कण हैं वो भी एक तरह से पोल्यूशन होते हैं। और उस समय जो पेड़ पौधों से पत्तियां या उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी जब उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उससे भी पोल्यूशन होता है। जब झाड़ियों में या जंगलों में अपने आप आग लग जाती है तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। जो भी एयर पोल्यूशन नेचुरल वजहों से होता है उसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे एयर पोल्यूशन मैन मेड होते हैं। जब भी किसी एरिया में कूड़े को जला दिया जाता है तो ऐसे समय पर टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एयर में आ जाते हैं, जैसे कि मरकरी, लेड, बेंजीन इत्यादि इससे निकलते हैं। जब भी हम पेड़ पत्तों को जलाते हैं या लकड़ियां जलाकर खाना बनाते हैं या कोयले पर खाना बनाते हैं या गैस इत्यादि पर खाना बनाते हैं तो ऐसे में भी कुछ गैसेस निकलती हैं, जिसके वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। इस तरह की गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये इंडस्ट्री से और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कार्बन के पूरी तरह से न जल पाने की वजह से बनता है। ये भी पेड़ पौधों और लकड़ियों के जलने से, गाड़ियों के धुएं से, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, जिन फ्यूल्स में सल्फर होता है उनको जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये पावर प्लांट से और रिफाइनरीज से निकलता है। बहुत सारे और भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, टोल्यूइन, ज़ाइलिन। ये गैसेस भी ग्रीन हाउस गैसेस की तरह बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। ये गैसेस सूरज से आने वाली हीट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप करके ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन और बढ़ जाता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। एयर पोल्यूशन बढ़ जाने से स्मॉग बढ़ जाता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और सांस लेने में भी मुश्किल होने लगती है। जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं वहाँ पर इस तरह का पॉल्यूशन और भी ज़्यादा हो जाता है। पार्टिकुलेट मैटर ये सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें नाइट्रेट, सल्फेट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेटल्स इत्यादि होते हैं। ये भी मोटर व्हीकल से और बर्निंग हीटर से और इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। ये साइज़ में वेरी करते हैं। इनको डायमीटर के बेस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। PM10 जो होता है उसमें 10 माइक्रोमीटर से कम डायमीटर वाले सारे पार्टिकल आते हैं। जो PM2.5 है इसमें 2.5 माइक्रोमीटर का जो डायमीटर होता है उससे छोटे पार्टिकल्स आते हैं। जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल हैं वो लंग्स में और ब्लड में बहुत डीपली चले जाते हैं और जिससे ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इनसे लंग डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर लंग्स में
इनकी अमाउंट्स ज़्यादा होती है और वहाँ पर ज़्यादा समय रहने से इसका एक्सपोज़र लंबे समय तक बना रहता है, तो ऐसे लोगों में लंग्स और हार्ट डिजीज़ का रिस्क और भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोगों में सबसे पहले आँखों में इरिटेशन होती है और उसके बाद ये किसी भी सीवियर कंडीशन तक जा सकता है। एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट्स को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनके लोगों को और जो इंडस्ट्री के लोग हैं इन लोगों को और जो आम लोग हैं उन लोगों को, सबको अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए और एयर में पॉल्यूशन के लेवल को भी रेगुलेट करना चाहिए। कुछ नियम ऐसे बनाने चाहिए जिससे डेवलपमेंट का असर एयर पॉल्यूशन पर कुछ हद तक कम हो सके। इंडस्ट्रीज़ को भी एयर पॉल्यूशन का कुछ न कुछ रिप्लेसमेंट ज़रूर खोजना चाहिए, जैसे कि ई व्हीकल। जो आम लोग हैं उन लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कम कर देना चाहिए और हो सके तो पर्सनल व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल न करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों ने AQI का नाम सुना होगा, जिसको कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हर देश में अलग अलग तरह से की जाती है। इसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स के कंसेंट्रेशन को मॉनिटर किया जाता है। ऐसे में पर्टिकुलेट मैटर, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड इत्यादि के लेवल को चेक किया जाता है। AQI का लेवल 0 से 500 तक होता है, लेकिन जब ये 100 से ज़्यादा होने लगता है तो ये आम लोगों के लिए अनहेल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं इंडोर पॉल्यूशन की। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर पॉल्यूशन कम होता है, घर के अंदर भी पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगर घर के अंदर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पर भी पॉल्यूशन का लेवल और बढ़ सकता है। घर के अंदर भी ओपन फायर हीटिंग का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है, और अगर आप टोबैको स्मोकिंग करते हैं तो भी घर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ सकता है। अगर आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो भी घर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता है, और कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के वजह से भी घर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता है। अगर घर में इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है तो भी वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि घर में वेंटिलेशन बिल्कुल प्रॉपर हो, और किचन में चिमनी का इस्तेमाल करने से भी घर के अंदर के पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ओपन फायर हीटिंग ना करें, मतलब कि गैस पर या लकड़ी जला के या कोयला जला के खाना ना बनाएं। खाना बनाने के लिए सोलर पावर और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।